नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ललकार। आज पूरी दुनिया एक ऐसे संकट के बीच खड़ी है जहां हर मोर्चे पर तनाव है और हर फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, तो वहीं इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन जमीन पर कुछ भी हकीकत की तरह नजर नहीं आ रहा। महायुद्ध की कहानी और दूसरी तरफ चीन का प्लान। दुनिया देख रही है, शी जिनपिंग अपने प्लान के साथ अमेरिका को भी टेंशन में डाल रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका भी इस महाजंग में कुछ समझ नहीं पा रहा है। इस जंग में चीन का क्या रोल है, कैसे शी जिनपिंग की ट्रंप तारीफ भी करते दिखे और जिनपिंग के प्लान से टेंशन में भी दिखे हैं, वो आपको दिखाएंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक तरफ अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, दूसरी तरफ चीन ने शांति का नया फॉर्मूला पेश कर दिया है। सवाल यह है कि क्या जंग के मैदान में अमेरिका बैकफुट पर है? क्या ईरान को लेकर के नई रणनीति बन रही है? और इस पूरे खेल में चीन किस तरह ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है? जंग की आहट, सियासत की नई चाल। तेल के रास्ते पर तनाव की मार। अमेरिका का दबाव, ईरान की दहाड़, बीच में चीन खेल रहा शांति कार्ड। विश्व युद्ध को लेकर चर्चाएं भले ही कम हो गई हों, लेकिन जंग के मैदान पर ना तो हथियार रखे गए हैं, ना ही मिलिट्री वापस हो रही है। क्योंकि जंग की आहट अभी भी तेज है। हर तरफ बम, मिसाइल और ड्रोन तैनात है। मिडिल ईस्ट जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात और नाजुक होते जा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन, अब तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अमेरिका ने यहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और जहाजों की आवाजाही रोकने की चेतावनी भी दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई मजबूत स्थिति में है या फिर दबाव में आ चुका है? ईरान के कड़े रुख और क्षेत्रीय समर्थन ने अमेरिका की रणनीति को चुनौती दी है। युद्धपोतों की तैनाती के बावजूद अमेरिका सीधे टकराव से बचता दिख रहा है और अब बातचीत की कोशिशें भी तेज हो गई है। ईरान ने भी अपनी चाल साफ कर दी है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर सख्ती, लेकिन अपने चुनिंदा सहयोगियों को राहत। भारत समेत कुछ देशों को खास छूट दी गई है, जिससे साफ है कि ईरान सिर्फ सैन्य ही नहीं, कूटनीतिक मोर्चे पर भी सक्रिय है।
इस बीच चीन की एंट्री पूरे समीकरण को बदलती नजर आ रही है। चीन ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए 4 सूत्रीय प्लान पेश किया है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, संप्रभुता का सम्मान, संयुक्त राष्ट्र और केंद्रीय भूमिका और विकास के साथ सुरक्षा। चीन का यह प्लान सिर्फ शांति की पहल नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी है। चीन खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है और अमेरिका की रणनीति की आलोचना भी कर रहा है। अमेरिका की संभावित नाकाबंदी को चीन ने खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। मिडिल ईस्ट में यह टकराव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गया है, बल्कि इसमें चीन की सक्रिय भूमिका ने इसे वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बना दिया है। एक तरफ अमेरिका दबाव में रणनीति बदलता दिख रहा है, दूसरी तरफ चीन शांति के नाम पर अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है। मिडिल ईस्ट में हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, तेल मार्गों पर खतरा और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव। इसी तनाव के चलते पहले अप्रैल में होने वाली ट्रंप शी मुलाकात टालनी पड़ी, लेकिन अब मई में ये बैठक होने जा रही है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच शक्ति संतुलन की भी बातचीत है। एक तरफ अमेरिका जो सैन्य और आर्थिक दबाव के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन जो कि कूटनीतिक और आर्थिक साझेदारी के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रखा है। इस बैठक का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, तेल की कीमतों और बाजारों पर भी पड़ेगा। क्या ट्रेड वॉर कम होगा? क्या नई आर्थिक साझेदारी बनेगी या फिर टकराव और भी बढ़ेगा? दुनिया के कई देश इस मुलाकात को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन के बीच सहमति बनती है तो मिडिल ईस्ट का तनाव भी कम हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत बेनतीजा रही तो वैश्विक अस्थिरता और बढ़ सकती है। मई में होने वाली ये मुलाकात सिर्फ 2 नेताओं की बैठक नहीं, बल्कि ये तय करेगी कि दुनिया टकराव की ओर बढ़ेगी या कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट का संकट और वैश्विक शक्ति संतुलन दोनों की दिशा अब इसी बैठक पर टिकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल
क्या बातचीत से हल निकलेगा या मिडिल ईस्ट एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल नजरें टिकी हैं कूटनीतिक कोशिशों पर, क्योंकि अगर हालात नहीं संभले तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव भले ही अमेरिका और ईरान के बीच हो, लेकिन सच तो यह है कि इस तनाव में दुनिया के कई बड़े देश भी शामिल थे, चाहे बात चीन की करें या फिर रूस की। इजराइल पहले से ही अमेरिका का साथ दे रहा है। चीन और रूस ने इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। चीन ने ईरान का पूरी तरह साथ दिया, जिससे अमेरिका को मात दी जा सके, इजराइल को घुटनों पर लाया जा सके और ईरान अपनी शर्तों को आगे रख सके। और ऐसा होता नजर भी आया। तो क्या चीन अंदर ही अंदर सुपर पावर अमेरिका की कमर तोड़ने का काम कर रहा था? शी जिनपिंग का प्लान क्या किसी को समझ आया? चीन का मेगा प्लान, अमेरिका का बढ़ा तनाव। हर वार के साथ बढ़ता बिल, जंग बनती जा रही है महंगी डील। रण में टकराव, बजट पर मार, कितना भारी पड़ेगा युद्ध इस बार? आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल चुका है। अब जीत और हार का फैसला सिर्फ रणभूमि पर नहीं, बल्कि अरबों खरबों के खर्च से भी तय होता है। ईरान के साथ जारी टकराव में अमेरिका को ऐसा ही महंगा सबक मिल रहा है, जहां हर गिरता ड्रोन और हर तबाह विमान उसकी ताकत ही नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। यह है 21वीं सदी की जंग, जहां एक एक हथियार की कीमत करोड़ों में। अमेरिका जो खुद को सैन्य महाशक्ति मानता रहा, उसे संघर्ष में बड़ा झटका लगा है। हाल ही में एक और खुलासा हुआ था, जिसमें यह सामने आया था कि ईरान को चीन के एक जासूसी सैटेलाइट का सहारा मिला था, जिसने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया। जासूसी सैटेलाइट की मदद से अमेरिका के सैन्य अड्डे, हथियारों के अड्डे और सैन्य ताकत की जानकारी मिली और ईरान ने उसी हिसाब से जंग में टारगेट बना। चीन इस जंग में सामने तो नहीं आया, लेकिन हमेशा ईरान के साथ खड़ा नजर आया।
F-15E, A-10 और F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान या तो नष्ट हुए या युद्ध से बाहर हो गए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ड्रोनों के मोर्चों पर हुआ। MQ-9 रीपर जैसे हाईटेक ड्रोन जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक थे, अब बड़ी संख्या में तबाह हो चुके हैं और 2000 करोड़ का MQ-4C ट्राइटन समंदर में गिरकर अमेरिकी रणनीति पर बड़ा सवाल छोड़ गया। ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि अमेरिकी सुरक्षा कवच में सेंध लगा दी। थाड और ANTPY-2 जैसे एडवांस रडार सिस्टम हमलों की जद में आ गए, यानी अब अमेरिका के बेस भी पहले जितने सुरक्षित नहीं रहे। जंग का मैदान अब खजाने तक पहुंच चुका है। अब तक अरबों डॉलर खर्च हुए और आगे के लिए $200 बिलियन की मांग, यानी ये जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं, अमेरिकी टैक्स पेयर्स की जेब पर भी लड़ी जा रही है। इस टकराव का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। तेल $120 के पार, महंगाई बेकाबू और वैश्विक व्यापार पर संकट, यानी इस जंग की कीमत सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया चुका रही है। और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, सैनिकों की जान, घायल जवान और मानवीय कीमत, जो किसी भी युद्ध की सबसे कड़वी सच्चाई होती है। ईरान के साथ ये टकराव अमेरिका के लिए सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक परीक्षा बन चुका है, जहां हर दिन बढ़ता खर्च और हर नुकसान उसकी वैश्विक ताकत की छवि को भी चुनौती दे रहा है। सवाल बड़ा है और दांव भी भारी, क्या अमेरिका संभालेगा या पड़ेगा उस पर ही ये भारी। موشک از اینجا میاد، از سمت چپ بیاد. पश्चिम एशिया एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी चिंता का केंद्र बना हुआ है। हॉर्मुज कभी बंद हो रहा है तो कभी खुलने की खबरें सामने आ रही है। ईरान अपनी शर्तों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ युद्ध विराम की उम्मीद जगी, वहीं दूसरी तरफ तनाव की चिंगारी अब भी सुलग रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ती तनातनी ने हालात को बेहद नाजुक बना दिया है और अब इशारा फिर से जंग की तरफ हो रहा है, या यूं कहें जंग से पहले की खामोशी नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में शांति की आस, लेकिन बारूद अब भी है पाक। युद्ध की आहट
सन्नाटा भारी। कब रुकेगी ये टकराव की बीमारी? एक तरफ बातचीत का दौर, दूसरी तरफ युद्ध का शुरू। पश्चिम एशिया, जहां हर दिन हालात बदल रहे हैं, कभी धमाकों की गूंज तो कभी शांति की उम्मीद। हाल ही में इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अब हालात फिर से खतरनाक बनते जा रहे हैं। ये राहत कितने स्थायी है, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया है। ईरान का आरोप है कि फिर से अमेरिका ने नियम को तोड़ा। इसके बाद हॉर्मुज़ को ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, ईरान की IRGC ने एक जहाज को हॉर्मुज़ पार करते हुए निशाना बनाया। उस पर बड़ा हमला भी किया गया है। एक तरफ ईरान का एक्शन, दूसरी तरफ अमेरिका भी बीच बीच में पलटवार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका ईरान के दबाव में नहीं आएगा, और ट्रंप का कहना है कि ईरान हम पर दबाव बनाता रहा है। यानी ये साफ हो गया है कि सीज़फायर का कुछ खास असर नहीं हुआ है। बातचीत भी हुई जो फेल साबित हुई, लेकिन जंग का मैदान भी वही है, दुश्मन भी वही है। मिसाइलें, बम और ड्रोन भी एक्टिव मोड में है। बस फिर से आदेश मिलने का इंतजार है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की धमकियों ने फिर से हालात को तनावपूर्ण बना दिया है। यानी युद्ध विराम के बावजूद खतरा अभी टला नहीं है। इसी बीच सबसे बड़ा मोर्चा खुला हुआ है समुद्र में।
ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ पर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्सों की तेल सप्लाई गुजरती है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है और दबाव की नीति अपनाई है, जिसके चलते उसे ये सख्त फैसला लेना पड़ा है। लेकिन ये राजनीति और सैन्य टकराव का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है आम लोगों पर। ईरान में 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद अब तक स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई ठप है, माता पिता की परेशानियां बढ़ गई हैं। युद्ध विराम के बावजूद जिंदगी अब भी पटरी पर नहीं लौटी है। हाल तनावपूर्ण है, जिसमें कोई शक नहीं। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका क्षेत्रीय हालात को लेकर भ्रामक जानकारी फैला रहा है। और इस तरह की बयानबाजी से न युद्ध में कोई बढ़त मिलेगी और न ही बातचीत में कोई समाधान। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को भी पूरी तरह से गलत बताया है। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर समुद्री नाकाबंदी जारी रही तो हॉर्मुज़ खुला रखना मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे संकट का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और महाशक्तियों के बीच बढ़ती खींचातानी ये संकेत दे रही हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो ये संकट एक बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। हालांकि कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। बातचीत, संवाद और शांति वार्ता के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये शांति टिक पाएगी या फिर नहीं। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ बारूद की रात। विराम का ऐलान हुआ, पर जंग का तूफान क्यों बरकरार हुआ? मिडिल ईस्ट में सुलगती आग ये बता रही है कि सिर्फ सवाल अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं रह गया है, बल्कि इस जंग के दौरान इजराइल से लेकर लेबनान तक, चीन से लेकर रूस तक हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कागजों पर शांति की लकीरें खींची जा रही हैं, लेकिन हकीकत जमीन पर अब भी जंग की तस्वीर है। पश्चिम एशिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला दुनिया की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका बनाम ईरान और इजराइल बनाम हिजबुल्लाह, यानी दो मोर्चों पर एक साथ सुलगती जंग।
शांति की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन हर तरफ युद्ध की तैयारी है। मिडिल ईस्ट जहां हालात हर घंटे बदल रही हैं, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कई मिसाइलें गूंज रही हैं, कहीं मातम का सन्नाटा है। हालांकि बातचीत की कोशिशों के बीच एक बड़ी उम्मीद तब जागी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया। ये फैसला लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद लिया गया। अमेरिका ने सीज फायर के लिए 6 पॉइंट प्लान भी पेश किया है। हालांकि इस प्लान में कोई खास जोड़ नहीं दिखा, जिसमें इजरायल और आत्मरक्षा का अधिकार, लेबनान की जमीन पर हमला नहीं, हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक, लेबनान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी सेना पर शर्तों में शांति की बात नजर आ रही है। दावे नजर आ रही हैं, लेकिन जमीन पर क्यों बिगड़ते हालात। क्योंकि सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन विराम से पहले भी वार, विराम के बाद भी हमला बरकरार। सीज फायर लागू होते ही बैरूत के दक्षिणी इलाके में रॉकेट और गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी, जिसने तनाव को फिर से नाजुक बना दिया था। आधे घंटे तक लगातार फायरिंग, हमले और आसमान में ट्रेसर बुलेट्स। इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है? लेबनानी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजरायल की गोलीबारी लगातार जारी है। कुछ इलाकों में मशीन गनों से फायरिंग भी हुई। उत्तरी इजरायल में रॉकेट हमलों के बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं सीज फायर के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौटने लगे। एक बार फिर तस्वीरों में सड़कों पर भीड़ नजर आई, गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी और हिजबुल्लाह के झंडे नजर आए। लेकिन प्रशासन ने चेतावनी दी कि जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है, क्योंकि इलाके में अब भी अनएक्सप्लोडेड बम मौजूद है, यानी खतरा टला नहीं है। अभी इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। एक चिंगारी यहाँ उठी तो दुनिया भर में हलचल हुई। तेज सप्लाई, ग्लोबल मार्केट और महाशक्तियों की राजनीति, सब कुछ इस संकट से प्रभावित हो रहा है। साफ है कि भले ही कागजों पर इजरायल और लेबनान के बीच समझौता हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी खतरनाक है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, उम्मीद भी है
डर भी साथ है। पश्चिम एशिया जंग या शांति की राह, फिलहाल दुनिया की नजरें टिकी हैं मिडिल ईस्ट पर। एक तारीख जिसने सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति को झकझोर कर रख दिया है। 28 फरवरी, जहां से उठी जंग की चिंगारी, वो अब बन चुकी है वैश्विक बेचैनी की बीमारी। और इस पूरी जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है हॉर्मुज। दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई जिस रास्ते से होती है वो हॉर्मुज है। अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि रणनीतिक युद्ध का ये मैदान बन चुका है। हालात क्या है? दुनिया लाइव देख रही है, मिनट मिनट स्थिति बदल रही है। अट्ठाईस फरवरी से मिडिल ईस्ट में जंग की जो आग सुई, उसने पूरी दुनिया की शांति को जलाकर भस्म कर दिया। अरब जगत के सुरक्षित ठिकानों को खाक कर दिया और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और इजराइल के गुरूर को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। जंग के दौरान हॉर्मुज सबसे अहम मुद्दा रहा। वो रास्ता जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। अमेरिका लाख चाह कर भी इस रास्ते को खुलवा नहीं पा रहा था। आखिरकार युद्ध विराम हुआ। पहले दौर की वार्ता हुई जो नाकाम रही और अमेरिका ने खुद ही हॉर्मुज पर पहरा बैठा दिया। अमेरिका का हॉर्मुज पर एक्शन ज्यादा समय नहीं चल पाया। माना जा रहा है कि चीन से टकराव को देखते हुए अमेरिका ने जल्द ही नाकेबंदी को हटा लिया और अब ईरान ने भी इस रास्ते से अपना पहरा हटा लिया। हालांकि ईरान ने हॉर्मुज को सशर्त खोला है, लेकिन ईरान के फैसले से दुनिया ने राहत की सांस ली। लेबनान में सीज फायर लागू होने के बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया। इस घोषणा से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली। हालांकि ये राहत सिर्फ सीज फायर अवधि तक के लिए ही है और अमेरिका की ईरान के खिलाफ नाकेबंदी जारी है। ईरान की शर्त थी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर एक साथ युद्ध विराम लागू होना चाहिए। और उधर अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम हुआ। लेबनान में विस्थापित लोग घरों को लौटने लगे तो ईरान ने भी हॉर्मुज का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दिया गया है
हालांकि ये रास्ता फिलहाल कमर्शियल जहाजों के लिए ही खोला गया, सैन्य जहाजों के लिए नहीं, और इस रास्ते से गुजरने के लिए अभी भी ईरान की मंजूरी जरूरी है। ईरान के फैसले का बाजार ने भी स्वागत किया। कच्चे तेल के दाम गिरकर $85 प्रति बैरल तक आ गए। इससे महंगाई से जूझ रहे दुनिया के कई देशों ने राहत की सांस ली। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। हालांकि सवाल यह है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे की शर्तों को मानने से इनकार भी कर दिया, तो क्या फिर से यह युद्ध शुरू हो जाएगा? कम से कम अमेरिका और ईरान की सैन्य तैयारियां तो इसी ओर इशारा कर रही हैं। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरोध में रहे। पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी ईरान के परमाणु संस्थानों पर हमले किए गए थे और इस बार भी अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि करीब 6 हफ्ते तक चले युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान एक समझौते के करीब पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ईरान अपना समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया। ईरान ने यूरेनियम को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बी गालिबाफ ने कहा कि ट्रंप ने गलत बयान दिया। उन्होंने 7 दावे किए और सभी झूठे हैं। गालिबाफ के अनुसार बातचीत में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिका झूठ के सहारे युद्ध नहीं जीत पाएगा। गालिबाफ ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर बंद किया जा सकता है। गालिबाफ के मुताबिक हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना ईरान की इजाजत पर निर्भर करेगा। यूरेनियम को लेकर ट्रंप के दावों पर भी ईरान ने असहमति जताई। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका को किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर सामग्री देने पर कोई बातचीत नहीं हुई। सूत्रों का दावा है कि फिलहाल बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई और आगे भी बातचीत का जारी रहना ईरान की सभी शर्तों को मानने पर निर्भर करेगा। उधर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम विदेश नहीं भेजेगा। सरकारी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बगाई ने कहा कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहीं भी नहीं भेजा जाएगा। अमेरिका को यूरेनियम भेजना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया कि किसी भी समझौते में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईरान किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उन्होंने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने के विचार को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंध स्थायी होने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात ईरान को परमाणु हथियारों से दूर करना है और चेतावनी दी गई अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि पिछले कुछ समय में हुई बातचीत में ईरान का रुख लचीला दिखा। हालांकि सूत्रों का दावा है कि वार्ता अभी भी अधूरी है और अंतिम समझौते से बहुत दूर। साफ है कि ईरान अमेरिका की सभी शर्तों पर राजी नहीं है और ईरान की सभी शर्तें अमेरिका को नामंजूर हैं।
ऐसे में सवाल यही है कि क्या दोनों पक्षों के बीच समझौता हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूरेनियम पर डील या ड्रामा, अमेरिका का दावा, ईरान का इनकार। करीब 6 हफ्ते के तनाव और सैन्य टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत निर्णायक मोड़ पर बताई जा रही है। इस बीच व्हाइट हाउस से ट्रंप ने बड़ा दावा ठोक दिया। ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को सौंपने को तैयार है, यानी परमाणु हथियार की सबसे बड़ी ताकत अब अमेरिका के हाथ में आ सकती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। ईरान ने इस दावे को सीधे सीधे झूठ करार दिया। कहा ना कोई बातचीत, ना कोई सहमति, परमाणु सामग्री देने का सवाल ही नहीं उठता। यानी एक तरफ वॉशिंगटन डील फाइनल बता रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान कह रहा है अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई। अमेरिका चाहता ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बना सके और इसके लिए स्थायी प्रतिबंध लगाए जाए। लेकिन ईरान की शर्तें अलग हैं। वो हर कदम को अपनी शर्तों से जोड़ रहा है और यही वजह है कि बातचीत अभी भी अधर में लटकी है। ईरानी सूत्रों का साफ कहना कि ना तो ऐसी कोई बातचीत हुई है और ना ही परमाणु सामग्री सौंपने पर कोई सहमति बनी। यहां तक कि उन्होंने अमेरिकी दावों को झूठ तक करार दिया। यानी जिस समझौते को लेकर वॉशिंगटन उत्साहित दिख रहा है, उसी पर तेहरान पूरी तरह से असहमति जता रहा है। ट्रंप कह रहे हैं डील बस होने वाली है, उधर ईरान कह रहा है डील तो अभी बहुत दूर है। फिलहाल तो इस मसले पर बातचीत तक नहीं हुई। यानी या तो अमेरिका जल्दबाजी में जश्न मना रहा है या फिर ईरान आखिरी वक्त पर खेल पलटने की तैयारी में। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में कोई डील होने जा रही है या फिर यह सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। एक तरफ अमेरिका स्थायी प्रतिबंध और यूरेनियम संवर्धन पर पूरी रोक चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों के बिना किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं दिख रहा। यही वजह है कि बातचीत अभी भी अधर में लटकी हुई है। विरोधाभासी बयानों ने यह साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अब भी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि समझौते की उम्मीद तो है, लेकिन रास्ता बेहद मुश्किल और अनिश्चित नजर आ रहा है। क्या ये कूटनीति किसी बड़े समझौते में बदलेगी या फिर एक बार फिर टकराव की ओर बढ़ेगी? यही आने वाला वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। परमाणु डील का सच अभी भी धुंध है, बयानबाजी तेज है और भरोसा बेहद कमजोर। सवाल फिर वही आकर अटक जाता है, क्या इस शांति की शुरुआत है या एक और बड़े टकराव की उल्टी गिनती? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। يا رب يا نزل 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 अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ईरान का जर्रा जर्रा दहल गया है। ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई। हालात ऐसे हो गए कि अगर आज से निर्माण कार्य शुरू किया जाए
तब भी उसे पूरा करने में कई साल का समय और अरबों डॉलर की राशि खर्च हो जाएगी। इस जंग ने जहां एक ओर ईरान को बर्बाद किया, तो वहीं अब पर्यावरण पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर संकट खड़ा हो गया है। ईरान में तेल ठिकानों पर हमलों से हुई काली बारिश ने एक बड़ा पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेल के कुओं पर हमला किया, जिससे कच्चे तेल का पूरी तरह से दहन नहीं हो पाया और जहरीले कण और काला धुआं वातावरण में घुल गए। खबर है कि इसकी वजह से जहरीली बारिश हो रही है। ये स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। मार्च 2026 में तेहरान और करज के आसपास तेल डिपो, रिफाइनरी और ईंधन स्टोरेज साइटों पर हमलों के बाद ब्लैक रेन यानी काली और जहरीली बारिश की घटनाएं सामने आई। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका असर आने वाले कई दशकों तक बना रह सकता है। बताया जा रहा है कि तेहरान के शहरान अकदासिया, करज और तेहरान रिफाइनरी जैसे प्रमुख तेल ठिकानों पर हमलों के बाद लाखों लीटर कच्चा तेल जल गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक रेन में कई जहरीले तत्व मौजूद होते हैं। इनमें PM 2.5 पार्टिकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी PAH और भारी धातुएं शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे आंखों में जलन, गले में खराश, लगातार खांसी, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, त्वचा पर जलन और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती है। साफ है कि जंग से ईरान का जो नुकसान हुआ है वो अलग है, लेकिन इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इन बीमारियों से कई मासूम लोग प्रभावित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। तो आज के लिए खबरों में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।